जब भी फ्लोरिंग करवाते हैं ऑप्शन बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो कंफ्यूजन होती है। अगर अपनी फ्लोरिंग को लग्जरियस दिखाना चाहती हो तो आजकल एसपीसी फ्लोरिंग, लेमिनेट फ्लोरिंग, एक्शन टीसा की बहुत अच्छी लेमिनेट फ्लोरिंग आती है, वो भी करवा सकते हैं। अगर बजट कम हो तो विनाइल फ्लोरिंग है, पीवीसी विनाइल जो फ्लोरिंग आता है, मैट आता है, उसमें भी पैटर्न ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग लगाने का खर्चा कितना आता है, कैसे चूज करनी है, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइप आते हैं, बेवकूफ़ बन सकते हो आप। दूसरा, अगर बजट अच्छा है तो आप लेमिनेट फ्लोरिंग लगाइए, लेकिन उसमें भी काफ़ी ऑप्शन होते हैं, वहां भी बेवकूफ़ बन सकते हो आप। इस पे वीडियोस आ चुकी हैं मेरे चैनल पे ही, लेकिन इसमें जो मैं आपको बताऊंगा 0 से 100 तक, मतलब सारा क्लियर कर दूंगा। सस्ते फ्लोरिंग में भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा और अच्छे बजट के फ्लोरिंग में भी ऑप्शन मिल जाएगा। वीडियो लंबी होगी लेकिन सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, वीडियो कंप्लीट देखो। तो इसका खर्चा वीडियो के एंड में निकालेंगे, 1000 स्क्वायर फीट की एग्जांपल ले लेंगे और पूरा खर्चा निकाल देंगे। लेकिन सबसे पहले बेसिक समझ लो, पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग जो है क्यों लगानी है, कहां लगानी है। सबसे सस्ती फ्लोरिंग जो आज तक गिनी जाती है वो पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग है। आप इसको कहीं भी लगवा सकते हो क्योंकि पैटर्न काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, कलर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। वुडन में चाहिए, वुडन में आपको मिल जाएगा। वो इसमें दो चीज़ें होती हैं, रोल भी आते हैं, प्लैंक भी आते हैं। तो इसको पहले चूज़ कर लेते हैं, रोल या प्लैंक। देखो, अगर काफ़ी ज़्यादा सस्ते में आपको जाना है तो आप रोल लगवा लीजिए अपने घर पे, नहीं तो प्लैंक्स जो रहते हैं वो थोड़े कॉस्टली होते हैं। फिर अगर हम बात करें, ईजिली लग जाती है, एक दिन में ये आपके एक कमरे में हो जाएगी। लाइफ इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, 5 से 12 साल तक ये आपकी लाइफ देगी आपको, अगर अच्छे तरीके से लगाई जाएगी। और धोखाधड़ी कहाँ होती है वो भी आगे मैं बताने वाला हूँ। देखो, इसमें होता क्या है, जो पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग है इसमें आपको थिकनेस पे डिपेंड होता है। जितनी अच्छी थिकनेस होगी उतना ज़्यादा इसका लाइफ होगा, उतनी ज़्यादा ये अच्छी रहती है। अगर घर के लिए आप लेने जा रहे हो तो आधे mm से स्टार्ट हो जाती है, 4.5 mm से 3 mm तक मिलेगी जो आप घर में लगा सकते हो। और अगर मेरी मानो, जो हमने घर की कंस्ट्रक्शन करवाई है, जहां लगवाई है 1.5 mm की लगवाई है, कितना 1 से 1.5 mm की लगवाई है। और अभी 3 साल हो गए जो लास्ट हमने लगवाई थी, 3 साल से कोई कंप्लेन उसमें नहीं आई है। तो 1.5 mm से कम विनाइल फ्लोरिंग मत लगाओ यार, क्योंकि थोड़ा 10-20 रुपए का फर्क पड़ता है। अगर उसमें भी इतना खर्चा चिक रहेगा तो बाद में दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आती है, अगर कम थिकनेस की आप लगाते हो, कम पतली लगाते हो, तो थोड़े टाइम बाद उसका कलर निकलने लग पड़ता है, थोड़ा उसका फटने के चांसेस जो होते हैं। अगर सामान कुछ आगे पीछे कर दिया या कुछ गिर गया तो वो फट जाती है। लेकिन अगर 4 mm से 8 mm है, अगर आपका ऑफिस है, कमर्शियल कुछ भी है, बिल्डिंग है, तो वहां से 4 to 8 mm की आपको पीवीसी विनाइल लगानी है, उससे कम की मत लगाओ। आपने एग्जांपल दूं, एक ट्रेन आपने देखी होगी, ट्रेन चलती रहती है, सबने सफर किया होगा, वहां जो बीच में शीट डली होती है ब्लू कलर की, आपने देखी होगी, वो विनाइल फ्लोरिंग है। और वो क्या है, 4 mm से ज्यादा थिकनेस है उसकी। और जब 4 mm से ज्यादा थिकनेस होती है, आप देखते हो कितनी पब्लिक, कितने लोग चल रहे हैं, कुछ हो रहा है, उसको नहीं हो रहा है, बाथरूम में वही है, पूरे उसमें है। तो एग्जाम्पल है कि जितनी ज्यादा उसकी थिकनेस होगी उतनी उसकी अच्छी लाइफ होती है। फिर अगर मैं बात करूं, अगर आपको अपने घर के लिए लगवानी है और आपका खर्चा थोड़ा कम है, मतलब इतने पैसे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते उस पर, तो आप क्या करो, नॉन ब्रांडेड के साथ जाओ, लेकिन उसमें थिकनेस का ध्यान रखो, थिकनेस उसमें 1.5 mm ही रखो। नॉन ब्रांडेड 1.5 mm। लेकिन अगर पैसे का कोई झंझट नहीं है, पैसे का इसमें भी ऐसे, फ्लोरिंग तो ये बहुत ज़्यादा सस्ती है, टाइल, वुडन, मार्बल, हर चीज़ से सस्ती है। लेकिन फिर होता है कि बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप नॉन ब्रांडेड जाओ, नहीं तो आप ब्रांडेड जाओ। अगर आपको ब्रांडेड जाना है तो कंपनीज कौन सी है इसके लिए अच्छी, मैं 3 कंपनीज का नाम आपको बताता हूँ। वोर्टेक्स कंपनी है सबसे ज़्यादा अच्छी जो पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग आती है, वोर्टेक्स की आती है, थोड़ी कॉस्टली होती है लेकिन उसकी लाइफ और गारंटी वो साथ में देते हैं। फिर दूसरी है रॉयल कंपनी, रॉयल टच करके कंपनी है, रॉयल टच की आप ले सकते हो। फिर है रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज। इन 3 कंपनीज की अगर आपको मिलती है तो सही है, इन कंपनीज की ले लो, थिकनेस ध्यान रखना। लेकिन अगर ये कंपनीज आपको आपके एरिया में नहीं मिलती हैं तो आप क्या करो, सीधा दुकान पे जाके ये मत बोलो कि सबसे सस्ती हमें पीवीसी फ्लोरिंग चाहिए। आप बोलो हमें पीवीसी फ्लोरिंग चाहिए जो अच्छी चले, जिसकी लाइफ हमें आप गारंटी दो 5 से 10 साल हो। और वो प्रॉपर थिकनेस की निकालेंगे, 1 से 2 mm थिकनेस की निकालेंगे और वो अपने घर में लगाओ। क्योंकि क्या होता है, जो जितनी ज़्यादा थिकनेस उसकी होगी, जो उसकी ऊपर की लेयर होती है उतनी ज़्यादा मोटाई होती है। अगर वो घिस भी जाए तो वो नीचे तक वैसे ही आपको सेम दिखेगी। देखो, इसमें मैं बात करता हूँ, देखो रोल जो होता है वो सस्ता पड़ता है, अभी मैं आगे रेट एनालिसिस करने वाला हूँ। लेकिन लमसम अगर आपको बताऊँ, 15 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, 15 रुपये स्क्वायर फीट, 20, 25, 30, 50, 60,
60-70 तक वो जाता है, उससे ऊपर भी होते हैं, लेकिन वो फिर फायदा नहीं है। अगर 60-70 से ऊपर जाना है तो आप फिर टाइल लगवा लो, मार्बल लगवा लो। तो हम पकड़ते हैं तो 15 से 40 रुपए पर स्क्वायर फीट एक अच्छा मटेरियल के साथ, अच्छी थिकनेस के साथ आपको मिल जाता है। जो रोल आता है, जो रोल होता है वो 6 फीट या 2 मीटर का आता है और लंबा काफ़ी ज़्यादा होता है वो आपको मिल जाएगा, आप अपने रूम में लगवा सकते हो। फिर जो प्लैंक रहते हैं वो नॉर्मल साइज जो मार्केट में मिलता है 6 इंच बाय 36 इंच का मिलता है, वो 6 इंच बाय 36 इंच का। तो उसका जो प्राइस होता है वो आपका स्टार्ट होगा 30 रुपए से, स्टार्ट हो जाता है 35 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, और वो काफ़ी ऊपर तक जाता है क्योंकि प्लैंक्स की थिकनेस बहुत ज़्यादा मोटी होती है और टाइल के रेट में पहुंच जाता है। तो आप पकड़ के चलिए 35 रुपए पर स्क्वायर फीट होता है, और वो जो हमारा रोल है वो 15 रुपए से स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम एरिया की बात करते हैं। देखो, ये वहां लगाना है जहां प्लेन सरफेस हो आपका, प्लेन इन द सेंस अगर कंक्रीट किया हुआ है सिर्फ उस पर, तो उस पर लगाओगे वो अंडुलेशन दिखेगा, बहुत खराब दिखेगा, थोड़े दिन बाद फट जाएगा, निकल जाएगा। सरफेस आपका प्लेन होना चाहिए, ये पहली शर्त होती है इसको लगाने की। वहाँ अगर पॉसिबल है टाइल पहले से हुई है उस पर लगा दो, नहीं तो उस सरफेस को प्लेन करवा लो। थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ पुट्टी फिल होती है वहाँ पुट्टी फिल करवा लो कि आपका जब ये उसके ऊपर लगेगा अच्छे से फिक्स होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना, नहीं तो थोड़ा बीच में गैप दिखता है, इंडुलेशन रहती है, वो बहुत ख़राब दिखता है। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान देनी है, जहाँ ये किचन होता है, किचन के एरिया में मत लगाओ, क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ गर्म गिर रहा है, जहाँ पानी गिर रहा है, तो वहाँ निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो किचन में मत लगाओ, और उस एरिया में मत लगाओ जिस फर्श में पानी आता है, पानी लगता है या डैम्पनेस है, सीलन है, उस फर्श पे मत लगाओ, वो भी थोड़े टाइम बाद निकल जाएगा। बाहर इसको मत लगाओ बरामदा लॉबी वगैरह में, क्योंकि धूप पड़ेगी, एक तो निकलने के जो एसआर होता है ना, वो बोलते हैं पानी से धूप से कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक। उसके बाद उसमें अगर इफेक्ट धूप पड़ रही है, पानी लग रही है और निकलने लग पड़ता है, आपका इसका कलर भी जाएगा, निकल भी जाएगा, तो पैसा बर्बाद होता है। इसको उस एरिया में लगाओ जहाँ पानी वगैरह इतना ज़्यादा नहीं रहता हो। एंटी स्किड ये होता है, स्टेन इस पे नहीं पड़ते हैं। कुछ आजकल कंपनीज के आ गए हैं जो मतलब इतना हीट रेजिस्टेंस है, हीट को बियर कर लेते हैं, जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी उतनी हीट वो बियर कर लेते हैं। तो आप अब इसको अपने कमरे में लगवा सकते हो, कोई दिक्कत उसमें भी आपको नहीं रहने वाली है। फिर ध्यान क्या देना है जब आप इसको लगवा रहे हो, एक तो जो एसआर है, जो एडिजिव रहता है, वो अच्छी कंपनी का लेना, फेविकोल का लेना, दूसरी कंपनी का, किसी भी कंपनी का लो, अच्छी क्वालिटी का लेना, क्योंकि उसी पे डिपेंड होता है। और दूसरी चीज़ जैसे थिकनेस पे ध्यान देना, थिकनेस कंपनी पे ध्यान देना, और जो लगाना है खुद कभी मत लगाना। खुद बोलोगे कि लग जाएगा, लग जाता है, लेकिन वो अच्छे तरीके से नहीं लगता है, कुछ ना कुछ गैप रह जाता है और बाद में वो दिक्कत आएगी, फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी इसका करते हैं हम रेट एनालिसिस की। एक 10 बाय 10 का रूम है या जितना भी आपका एरिया है, उसमें कितना ये लगेगा और कैसे इसका कॉस्ट एनालिसिस करेंगे हम। देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। 10 बाय 10 का कमरा है, आपका जितना भी एरिया हो, 10 बाय 10 का कमरा है, 10 × 10 करेंगे, कैसे निकालते हैं, 100 स्क्वायर फीट हो गया। लेंथ इंटू मल्टीप्लाई करते हैं, जितनी आपका लंबाई चौड़ाई हो उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका स्क्वायर फीट आ जाता है, जिसको नहीं पता होगा। रोल जो हम यूज करने वाले हैं, 6 फुट वाला जो रोल आता है उसका ले लेते हैं। उसका प्राइस हमें मिल जाता है, मैंने पकड़ लिया 15 से स्टार्ट हो जाता है, 20 रुपए पकड़ लिया, 20 रुपए पर स्क्वायर फीट आपको जितने भी काम मिलेगा। ठीक है, 100 का एरिया हमारा, 100 और 20 रुपए रेट पकड़ा है, तो 2000 रुपया हमारा रोल लगेगा। किसके लिए, अगर हम 10 बाय 10 का कमरा है उसमें हमारा 2000 रुपए का रोल लग जाएगा। लेबर जो इस समय चल रही है 6 रुपए लेते हैं पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, 5 से 6 रुपए आपके एरिया में मिल जाएगा। 100 है इंटू 6 करेंगे तो 600 रुपया हमारा लेबर वाला ले जाएगा। फिर एडेसिव जो आता है, मैंने जैसे कहा एडेसिव पे बहुत ध्यान देना। फेविकोल SR 500, ये याद रखना, हीटेक्स मत लेना, SR 500 लेना, वो बहुत अच्छा रहता है, वो यूज करो। और इसकी क्वांटिटी होती है, थंब रूल है, 0.05 लीटर पर स्क्वायर फीट, मतलब 0.05 लीटर पर स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर फीट हमारा लगता है। ठीक है, तो हमारा कितना है, 100 स्क्वायर फीट, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है 0.05 का। आपका जितना भी एरिया, 1000 होगा, 2000 होगा, 2 कमरे होंगे, 3 कमरे होंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना, मिल जाएगा 0.56 लीटर, मतलब आधा लीटर हमारा ये लग रहा है। और 1 लीटर का प्राइस कितना है, अप्रोक्स 400 रुपए का आपको मिलता है। ये कौन सा, SR 500 फेविकोल का, तो 200 रुपए मैंने पकड़ लिया, आधा लीटर हमारा लग रहा है। तो अगर हम प्लस करते हैं 2000 प्लस 600
प्लस 200, तो 2620 रुपया हमारा 10 बाय 10 के कमरे को लगता है। सब कुछ डिपेंड किस पे है, 20 रुपये मैंने रेट इसका पकड़ा है। आपको अगर 25 वाला पसंद आता है आप 25 वाला लो, आपको थिकनेस ज्यादा लेनी है तो वो 30 रुपए का भी पड़ेगा, उसकी मोटाई अच्छी होगी तो वो थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा, तो वो 3600 रुपये हमारा खर्चा हो जाएगा। तो मतलब 10 बाय 10 का कमरा करने में अगर अच्छी क्वालिटी का अगर लगाते हो तो 3 से 4 हजार रुपया हमारा लगता है। कितना? 3 से 4 हजार रुपया। और अगर आप प्लैंक लगाते हो, उसमें प्लैंक लगाने जाते हो, जो प्लैंक आते हैं 6 बाय 36 का, तो उसका जो खर्चा पड़ता है वो अप्रॉक्स आपका पड़ जाएगा, इसका हमारा 3 से 4 हजार पड़ रहा है, वो पड़ेगा आपको 5 से 6 हजार रुपए का खर्चा पड़ जाएगा उसमें, अच्छी क्वालिटी का। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सस्ती फ्लोरिंग होती है। अगर आप सस्ती फ्लोरिंग का अल्टरनेट ढूंढ रहे हो तो पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग अच्छी है। कई जगह पे आप पीवीसी करवा लो, कई जगह पे टाइल लगवा लो। और मेरी पसंदीदा है जो लेमिनेट फ्लोरिंग रहती है। काफ़ी कंपनी निकालती हैं, एक्शन टीसा भी निकालती हैं, और भी काफ़ी कंपनीज हैं, आप किसी भी लगाओ, कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, क्वालिटी होती है। अगर क्वालिटी चेक नहीं की, ऊपर से लेयर निकल जाती है और फिर वो ख़राब दिखने लग पड़ती है। तो अभी मैं आपको विनाइल का तो पता चल गया, सस्ते में आपको पता चल गया, लेकिन बजट का कोई इशू नहीं है, तो फिर आप इसमें जाइए। इसमें लेकिन पहले क्वालिटी देखते हैं, फिर खर्चा निकाल लेंगे। देख रहे हो एक्शन टीसा ब्रांड है, आप कोई भी ब्रांड पकड़ लीजिए, आप ग्रीन प्लाई का पकड़ लीजिए, यही लगभग रेट पड़ेगा। तो सामने आप देख रहे हो, इसको लगाने का आपको खर्चा कितना आ जाएगा। सबसे पहले इसमें ग्रेड होती है, एक चीज मैं आगे आपको मेंशन करने वाला हूँ, ग्रेड कैसे देखना होता है। जहां आप देख रहे हो 130 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ये पैटर्न आपको लगाने को मिलेगा। लेकिन इसी के ऊपर आप देख रहे हो AC4 भी लिखा है। ये AC4 क्या है, इसी से पता चलता है। तो ये जो है 145 रुपये पर स्क्वायर फीट, 130 रुपये पर स्क्वायर फीट, और यहाँ AC3 लिखा है, ये 105 रुपये स्क्वायर फीट है, और यहाँ लिखा है AC3 और 110 रुपये पर स्क्वायर फीट है। ये लेबर प्लस मटेरियल है, मतलब पूरा लगा के आपको रेट सामने दिया हुआ है। मैं इसको तोड़ के भी रेट दिखाऊंगा कि अगर आप मटेरियल सिर्फ लो, लेबर खुद से लगाओ, कितना खर्चा आएगा। मतलब कंप्लीट वीडियो देखो, काफी नॉलेजेबल है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो सबसे पहले इसमें ब्रांड क्या क्या है। एक्शन टीसा, आप इसको यूज कर सकते हो, ग्रीन प्लाई को यूज कर सकते हो, पर्जो आता है, फिर शॉक आता है, और भी काफी ब्रांड्स आते हैं, आप कोई भी चूज कर लो। 6 mm से 12 mm का आपको मिल जाता है। मैं आगे बताता हूं किस तरीके से आपको ब्रांड चूज करना है। लेकिन अगर हम पकड़ते हैं 10 बाय 10 का एक कमरा है, उसमें हमें फ्लोरिंग करनी है, और हमने शीट वही ले ली। हमने जो रेट देखा था AC4 ब्राउन कलर का था, और 130 रुपये पर स्क्वायर फीट उसका रेट था। उसमें इंस्टॉलेशन प्लस मटेरियल था, मतलब लेबर और मटेरियल दोनों 130 में कंप्लीट हो रहा था। 10 बाय 10 का कमरा है तो 100 स्क्वायर फीट हुआ हमारा, तो 130 रुपया अगर हम रेट पकड़ते हैं तो 13,000 रुपया हमारा खर्चा आ जाएगा। 8 mm की शीट थी, AC4 था। अभी मेन चीज आपको समझना है, ये AC4 AC3 क्या है, कैसे आपको बेवकूफ बना सकता है कोई। SDF हो गया हाई डेंसिटी, जो मतलब एक प्रॉपर अच्छी डेंसिटी वाली वुड हो गई। MDF हो गया थोड़ा मीडियम होगा। तो AC1 AC2 AC3 AC4 AC5 AC6 क्या है। देखो जो आपका प्लैंक आएगा, जो आता है हमारा नॉर्मल वुड, नीचे वो ही सेम रहेगा, लेकिन जो उसके ऊपर लैमिनेट होगी, जो बियर टीयर सहन करेगी, मतलब आप उस पर कितना चलोगे, कितना उस पर कुछ भी गिरेगा तो वो खराब नहीं होगी, वो इससे होता है। मतलब अगर आपका AC4 है तो वो एक अच्छी क्वालिटी है। मोस्टली फ्लैट वगैरह, घर वगैरह में AC3 या AC4 यूज किया जाता है। जितना हम ज्यादा करेंगे, AC5 उसकी जो ऊपर लेयर होगी वो काफी ज्यादा अच्छी होगी, AC6 उसकी और ज्यादा अच्छी होगी। मतलब जो कमर्शियल यूज आ जाता है, जहां पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है, वहां पे AC5 AC6 यूज की जाती है। लेकिन कई हमारे घरों में आपको AC4 से कम यूज नहीं करनी है, AC4 ही लेनी है, ये याद रखना। तो आपको कुछ चाइनीज माल मिलता है जो आपको 50 रुपये पर स्क्वायर फीट बोलते हैं कि आपको लेमिनेट फ्लोरिंग मिल जाएगी, 60 रुपये 55 रुपये। तो वो कौन सी होती है, AC1 AC2, उस पर कोई ग्रेड वगैरह नहीं दिया होता है, वो आपको ऐसे ही उठानी पड़ेगी। वो उस पर लेमिनेट हल्की क्वालिटी का होता है, इसलिए वो सस्ती होती है। तो आपको AC3 या AC4 लगवानी है, ये हमेशा याद रखना जब किसी भी कंपनी का लोगे। लेकिन आपको बोलना है AC3 या AC4 ही हमें लगवानी है, इसी के हिसाब से रेट होता है। और यहीं पे आपको बेवकूफ बनाया जा सकता है कि आप सस्ती लगाने के चक्कर में ये कर लो। अभी हम बात करते हैं मटेरियल, लगा लो। हमने एक्शन टीसा का मटेरियल AC4 शीट वो ली, लेमिनेट ली, 80 रुपये मटीरियल मिला हमें, इसमें कोई इंस्टॉलेशन नहीं है। 80 रुपये का अगर हमें मटीरियल मिल रहा है, इतने का ही होता है, 70-80 रुपये का ही मार्केट में मिल जाता है मटीरियल, ठीक है।
और लेबर इस समय लेबर कॉस्ट चल रहा है 18 से 25 रुपए पर स्क्वायर फीट। 18 से 25 रुपए पर स्क्वायर फीट आपको फिक्स करके प्रॉपर से करके दे देंगे, कोई ज़्यादा इसमें नहीं है। और नीचे आपको डालनी होती है पॉलीथीन शीट। अगर पॉलीथीन शीट नहीं डालोगे, नीचे से अगर डैम्पनेस आई, सीलन आए, मॉइस्चर आया, तो आपके जो प्लैंक होंगे ये सड़ सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो आपको नीचे पॉलीथीन शीट डालनी ही डालनी है। वो आपको 3 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्चा पड़ सकता है। कितना? 3 रुपए। और कुछ लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह डायरेक्ट फोम डाल देते हैं। फोम नहीं, उससे पहले पॉलीथीन शीट डालनी है, वो भी 80 से 120 माइक्रोन की होनी चाहिए। कितना? 80 से 120 माइक्रोन की। फिर उसके ऊपर डालनी है आपको फोम, ठीक है, 3 से 4 mm की फोम होनी चाहिए। वो डालोगे, अगर बाई चांस अंडुलेशन भी है, ऊपर उबड़ खाबड़ भी है, तो आपका वो आवाज नहीं करेगा। एक प्रॉपर चलोगे तब भी आवाज नहीं आएगी। इसलिए पॉलीथीन शीट मॉइस्चर के लिए, फोम आपकी आवाज के लिए, अंडुलेशन के लिए। तो वो अप्रॉक्स 5 रुपए पर स्क्वायर फीट पकड़ के चलो। तो टोटल अगर मैं करता हूं 108 रुपए पर स्क्वायर फीट AC4 आपको मिल जाएगी। मतलब खुद अगर मटेरियल लेते हो, लेबर लगवाते हो, तो आपको सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू अगर मार्केट से उठाते हो तो वो थोड़ा महंगा पड़ेगा। मतलब 1000-2000 रुपए का फर्क पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल में आपको फुल आपको क्या देना चाहिए, जहां से आप मटेरियल ले रहे हो उसी को ठेका दे देना चाहिए। इंस्टॉलेशन का होता क्या, अगर बाई चांस खराब निकले, टूटा निकले, तो वो उसकी सरदर्द है, आपकी सरदर्द नहीं। और यही प्राइस जो लेबर का मैं बोल रहा हूं, ये सिंपल पैटर्न बनाने का, मतलब जैसे सिंपल पैटर्न है, यहां आगे यहां आगे सिंपल पैटर्न। अगर आपको स्टैगर्ड पैटर्न बनाने आगे पीछे, ये 40 से 50 रुपए पर स्क्वायर फीट भी आपसे ले लिया जाएगा लेबर रेट। और उसमें वेस्टेज काफी ज्यादा होती है, मतलब 20 से 25% वेस्टेज हो जाएगी। तो पैटर्न हमेशा सिंपल रखो। और ये होगा। और कभी भी ये मत समझना जो लेमिनेट फ्लोरिंग है वुडन फ्लोरिंग है ना, वुडन फ्लोरिंग नहीं है। बस ये लेयर से मिली हुई होती है, मतलब नीचे लेयर, ये मतलब लेयर से बनी हुई होती है, वुडन का टेक्सचर दिया। तो अगर वुडन में लगाने जाओगे, इससे 5 से 6 गुना आपका खर्चा ज्यादा हो जाता है। अगर ये 13,000 रुपए का बन रहा है, तो वो अप्रॉक्स आपका 40 से 50,000 रुपया वुडन की एक्चुअल फ्लोरिंग कराने जाओगे का पड़ जाएगा। और अगर आप टाइल की भी फ्लोरिंग करवाते हो एक कमरे में, तो आपका 12 से 13,000 रुपये लग जाता है। तो वुडन फ्लोरिंग आपको एक रॉयल लुक देता है। और लेमिनेट फ्लोरिंग से ऐसा लगता है कि मतलब आपने कुछ खर्चा किया है, रॉयल लुक मिलता है एज कम्पेयर टू टाइल। तो ये टेक्सचर आप देख सकते हो। लास्ट में एक ही सुजेशन दूंगा, जब भी आप लगवाओ AC1 AC2 ये सब चीज़ें देख लेना, एक अच्छे ब्रांड की लगवाना। कोई भी ब्रांड चूज कर लो, चाइनीज माल की तरफ मत जाओ जो आपको 40 से 50 से 60 रुपये पर स्क्वायर फीट देता है। नीचे फोम डाल लो, पॉलीथीन शीट डाल लो। और जब इंस्टॉलेशन आप करवाओगे, साइड पे ध्यान रखना, गैप छोड़ना 8 से 10 mm का, क्योंकि ये क्या होता है, वुडन थोड़ा तो इसमें मटेरियल यूज हुआ होता है, तो ये एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो बीच साइड पे गैप नहीं होगा, तो बीच में से उठ जाएगा, तो वो खराब दिखता है, क्रैक्स भी आ जाते हैं। तो साइड पे गैप रखना और स्कर्टिंग करवा लो। स्कर्टिंग का अलग से खर्चा लेता है, लेकिन देखने में भी अच्छा लगता है और सुंदर भी लगता है। और एक सजेशन और दूंगा, जैसे मैंने पहले कहा, खुद मटेरियल लेके लगवाओगे तो अगर मिस्त्री अच्छा रहेगा तो अच्छे से लग जाएगा, नहीं तो दिक्कत आएगी, दुकानदार से ही लगवा सकते हो आप।